सन 2014 से लेकर 2020 में स्मार्ट सिटी रायपुर, डिजिटल छत्तीसगढ़, ये समय गांव के जो जमीन है वो मल्ला शहरी जोन में जोड़ लिए गिस। जैसे उदाहरण के तौर में हम देख लेथन कि विधानसभा से जो बड़ौदा बाजार वाले रोड जाते और रोड में जैसे दोंदे कला गांव है, सारा गांव है, यहाँ रोड की मुख्य मार्ग के ऊपर की जमीन में एमन 22% से लेके 50% तक वृद्धि करेगी। और अंदर के जो जमीन है, अंदर की जमीन जो 200-300 मीटर की जमीन है, उमन में एमन 500 से 800% की वृद्धि करेगी। अब आप ही मन बताओ कि रोड के जो जमीन रहते तेखर कीमत ज़्यादा रहती है कि अंदर की जमीन की कीमत ज़्यादा रहती है? अंदर की जमीन की कीमत है यदि 20 लाख में मिलत है और गाइडलाइन के हिसाब से वह 60 लाख रुपए हो गए तो मोर तो जमीन ही नहीं बिकी। तब पूरा के पूरा ये जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन बढ़ाए है एमा एमन ला संशोधन करना चाहिए और अच्छे से सर्वे करके एमा नियम कानून के तहत में जनता मतलब फायदा पहुंचाना चाहिए। सन 2000 से लेकर 2005 के दौर में जब किसान मन से जमीन ला मांगे गिस तो सरकार के वादा रही से रोजगार आई, मुआवजा बढ़ी, उद्योग बढ़ी। अच्छा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हो तो संगठन से मिल के करा था, कैसे टाइप के थोड़ा और बारे में थोड़ा बताओ कि कौन कौन? हमन यहाँ जितना प्रेस वार्ता करे हैं यहाँ अलग अलग गाँव के किसान आए हैं, कोनो जिंदा नेवरा से आए हैं, कोनो अवनपुर से आए हैं, कोनो रसली गाँव से आए हैं। ऐसे सर्वदलीय किसान मन हमन आए हैं और लगभग कलेक्टर में 300 से 400 % तक की आपत्ति लगी हुई है। कभी कभी लगते हमन फिल्म के हिस्सा जहाँ पे हमन राजनीति में देखथन, आज वही होते हमन के साथ में हमार छत्तीसगढ़ में। सवाल ये है संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो, आप मन के जमीन ला बिना पूछे, बिना सर्वे किए हुए गाइडलाइन जारी करके 100% से लेकर सीधा 600% जमीन के रेट ला बढ़ा दिए जाही तो फिर यहाँ पे किसान मन के का होही? यह किसान मन के ही कहानी नो है, यह जो रियल एस्टेट में काम भी करते उहू मन के कहानी है। का लगते घर से कि कितना प्रभाव पड़ी और कितना कम होना चाहिए? आज हम देखो तो लगभग 90% रजिस्ट्री मन है और रजिस्ट्री ऑफिस खाली पड़े हुए। रजिस्ट्रियाँ एकदम शून्य के बराबर हुआ थे, जेकर से किसान मन ला भी घाटा है और सरकार ला भी घाटा है। सर जैसे आप मन बोला था किसान संगठन की तरफ से आए, ठीक है, तो जो संगठन आप मन के पंजीकृत है कि आप पंजीकृत है? सर नहीं, हम सब अलग अलग किसान मन सब अलग अलग पीड़ा में हम सब एकजुट मिल के धीरे से आए हैं, अपन सरकार से गुहार लगावत हैं। यदि सरकार नहीं सुनी आगे तो फिर हम आगे की तैयारी करबो, न्यायालय के शरण में जाबो। यानी आप मन किसाने मन आए मिलजुल के, संगठित के तौर पर, संगठन के तौर पर नहीं आए? नहीं, हम सब अलग अलग किसान हैं, सबो जन मिलजुल के एक दूसरे से आपस में परिचय करके आए हैं और आगे अगर हुई तो फिर संगठन के निर्माण करे जाए। ओकर ले पहली दादा हो सब्सक्राइब कर लो। अब कहानी पे वापिस आथन। यहाँ पे तो आप मन जमीन ला न बेच सको न खरीद सको। वैसे ही ठीक हमारे छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो घटना घटे है, आज मैं पहुँचे रहा हूँ रायपुर के प्रेस क्लब में, जहाँ पे मोर मुलाकात हुई किसान भाई मन सो, जे मन अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से आ रही से। और कोई ऐसे विशेष बात है जिन ला बताना चाहे? तकलीफ है यही है कि सरकार है जिन हिसाब से सर्वे करके बिना जनता के राय में जान के जो थोपे की गाइडलाइन ला वो ला वापस लेवाए और अच्छे से सर्वे कराए और तब तक ये जो गाइडलाइन ला लगाए लागू करे तो नहीं निरस्त करे जाए। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित है, आप उसमें भी देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो लगभग 11.25% तक की फीस चार्ज की जाती है, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन को मिलाकर, जो कि पूरे भारत में सबसे अत्यधिक मानी जाती है। एक समय में छत्तीसगढ़ की जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस होती थी वो सबसे न्यूनतम मानी जाती थी और आज देखेंगे सबसे मैक्सिमम हो चुकी है। इसका भी जो गवर्नमेंट को अगर एक जो अपना फंड मिल रहा है तो अब पहले से ही अच्छा मिल रहा है। गाइडलाइंस पे इतनी वृद्धि किस आधारों पे की गई है, किस चीज़ों को देख के की गई है? हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जो रेट बढ़े हैं या तो उसके आधार मार्केट में लाए, हमको पता चले किस आधारों पे आपने खोले हैं, और यह तो फिर जो नियम होते हैं उसके आधारों पे आप नियमों में जो आपने संशोधन किए, रजिस्ट्रियों को रेट बढ़ाए हैं उसको आप वापस लीजिए और नियमों के हिसाब से ही आप सिर्फ संशोधन कीजिए, जो कि नियम 3 साल के बिक्री छाट के आधारों पे होते हैं। अपितु आपने मनमाने रेट बढ़ा दिए गए या फिर आपने बिना ज़मीनी स्तर को देखे ही आपने रेट बढ़ाए हैं। ये हमारा नाम मात्र मुद्दा है, हमारा एक अपील भी है, हमारी एक रिक्वेस्ट भी है और हमारा एक आपसी भाईचारा होते हुए, एक हम निम्न स्तरीय लोग होते हुए ऊपर के स्तरीय लोगों को, व्यक्तियों को अपनी जानकारी प्रदत्त कर रहे हैं।
यहाँ जो रेट बढ़ाए गए हैं वो का अन्य राज्य में भी ये चीज़ें हो है और ऐसे मामला पहली बार है कि घर पहले भी हो चुके हैं? गाइडलाइन के रेट्स बहुत फ्रीक्वेंट बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि जो है ना, पहले गवर्नमेंट गाइडलाइन जो पुरानी प्रचलित थी उसमें 30% की छूट चल रही थी। उस 30% को भी हटाया गया सबसे पहले। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी उसको भी बढ़ा दिया गया, 2 गुना तक कर दिया गया, 2 से 4% हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो नए रेट आ गए हैं उसमें 1500% तक की वृद्धियाँ हुई है। तो ना सिर्फ एक स्टाम्प ड्यूटीज़ के रेट में चेंज करना, ना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के रेट में चेंज करना, गाइडलाइंस में भी आप अगर चेंजेस देखेंगे तो आप ये देख सकेंगे पुराने से इसी सत्र में आप देखेंगे 2000% तक के रेट बढ़ चुके हैं। पर जैसे कई न्यूज में ये सुने पर आवत है रेट अब पिछले कई वर्षों से बढ़ नहीं रही है, अचानक से वृद्धि हुई से ओकरे कारण जितना भी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, सब ला रेट बहुत बढ़े जाता लगा। इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इस पर भी अच्छी बात आपने कही, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत समय से रेट नहीं बढ़ रहे थे। रेट नहीं बढ़ रहे थे ये बात अलग होती है। आप समय से समय बढ़ाते, 1-1, 2-2% करके भी बढ़ाते तो आज हमको उतना इफेक्ट नहीं होता, उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 1500% तक का बढ़ जाना अपने आप में अस्वाभाविक होता है। आपको मैं आज बोलूँ पेट्रोल का कीमत 100 रुपये है और रातों रात में इसको 200 रुपये कर दूँ तो आप भी रातों रात परेशान हो जाएंगे, पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन 100 रुपये का अगर 102 हो जाएगा ना तो आप बोलेंगे ठीक है 2 रुपये का मैं एडजस्ट करूँगा कहीं ना कहीं। चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, आपको दुनिया में रहना है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट आपके और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो एडजस्टमेंट वाली बातें हों, ऐसा नहीं कि एक तरफा बातें हो। यहाँ एक तरफा बातें होती हैं। लेकिन आज भी गांव वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पे ना बिजली है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। आज भी गांव के युवा मन शहर जाते कमाए खाए बर, जैसे कि मैं आया हूँ अपन गांव ला छोड़ के 200 किलोमीटर रायपुर शहर में। लेकिन सवाल ये है संगवारी हो, महू हा किसान घर के बेटा हाँ, लेकिन एक सवाल है मोर आप मन से, यह फिल्म के तो कहानी न है, लेकिन फिल्म में भी बहुत कुछ दिखाए जाते, बताए जाते। जैसे कि आप मन देखे हो जोहार छत्तीसगढ़ फिल्म, ओमा बताए गए है कि कैसे शासन प्रशासन है छत्तीसगढ़ के जो दशा दिशा है ओला लेके चला थे। आप मन नहीं देखे हो तो यूट्यूब में पूरा वीडियो है डले है, एक बार जरूर देखो, शुरू से लास्ट तक आप मन ला समझ आ जाही। और याद रखू यह एक घर के कहानी नहीं, यह हर घर के कहानी है, हर घर के किसान भाई मन के कहानी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।